जो लोगों की पसंद हो, लोगों का अपना बेटा हो, उनके बीच में रहने वाला हो, गुलाम बिकाऊ ना हो, जो किसी के दरवाजे में खड़ा होकर पूछ हिलाने वाला ना हो, जो इनके लिए लड़ने वाला लड़ाका हो, ऐसे चेहरे को, युवा चेहरे को यहाँ से इनका प्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे। आने वाले समय में अगर आप हुक्म का इक्का बनते हो तो किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जनता को जागरूक करने के लिए मैंने पार्टी बनाई है। जी। और मैंने पार्टी ये नहीं बनाई कि मेरे 5 और 7 एमएलए आए और मैं ब्लैकमेलिंग की दुकान चलाऊं। दुष्यंत ने भी पिछली बार नहीं बनाई थी और लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। दुष्यंत का जो जान चुके हैं और उसके लिए उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। आज उसकी कोई भी सीटें में दावा करता हूं, उसके खानदान से कोई भी अब की बार एमएलए नहीं होगा इस विधानसभा के। कि हमारा युवा जो सोच के साथ शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हम निश्चित रूप से उसको ये काम करवाएंगे, दिलवाएंगे, उसकी आवाज़ को उठाएंगे। राम राम शब्द में पिंकी किनारा आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। भाई पंचग्रामी के पाबड़ा गांव के चबूतरे पर मौजूद हैं। रक्तदान शिविर आप देख रहे होगे, चौथा रक्तदान शिविर जो लगाया गया है बलराज जी के नेतृत्व में लगाया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार फिर पंचग्रामी का चबूतरा पहुंचे सर, किस प्रकार की रिपोर्ट अपने पंचग्रामी से मिलने लगी? ये तो मेरा परिवार है, यहाँ तो अपने परिवार में तो जब भी आओ जब खुशी मिलती है। और ये परिवार मेरी ताकत है, 36 बिरादरी का भाईचारा, ये मेरा अपना परिवार है। तो यहाँ आके तो खुशी और एक ताकत मिलती है। क्या लगता है सर, पंचग्रामी की अगर बात करें, आप बहुत एक्टिव रहने लग रहे हो, कितना का सहयोग आपने मिल जाएगा, कितने % वोट आपके खाते में जाओ? मैं यहाँ वोट के लिए नहीं आता, अपने परिवार को अपनी एनर्जी है। यहाँ वोट हमारे बीच में वोट का कोई वो नहीं है। ये तो मैं अपने परिवार के बीच में अपनी ऊर्जा और ताकत बढ़ाने के लिए आता हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए आता हूँ, बुजुर्गों का, मेरे अपनों का। के बाद पैदल यात्रा काटी थी, उसके बाद काफी एक्टिव रहने लगे, कुछ ज्यादा ये मेल मिलाप उसमें हो गया क्या आपका? देखिए, पद यात्रा क्यों निकाली थी? हाँ जी। पद यात्रा इसलिए निकाली थी, सरकार की गलत नीतियों से जो आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान और पीड़ित है, उसके बारे में लोगों से फीडबैक लेने के लिए पद यात्रा निकाली थी। और वो पद यात्रा का फीडबैक लेने के बाद में जो सबसे विचार विमर्श करके जो एक निष्कर्ष पर पहुँचे थे, उसी निष्कर्ष के आधार पर हमने एक पार्टी बनाई, जनसेवा की सोच रखने वाले लोगों को इकट्ठा करके। और उस पार्टी का विस्तार और उससे करने के लिए आज मैं पूरे प्रदेश में हर जगह जा रहा हूँ। और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ भी मैं आया हूँ, बार बार आता हूँ कि हमें ऐसे हमारे समाज के उन युवाओं को आगे बढ़ाना है जो अच्छी सोच और जनसेवा की सोच लेकर राजनीति करते हों। कितनी यूनिटें आज के रक्तदान शिविर में दान की? आज के 50 से ज़्यादा यूनिट आज के इसमें हुई हैं। और युवाओं को मैं बधाई देता हूँ। आज सद्भावना ये फाउंडेशन बना रखी है, सद्भावना सहयोग फाउंडेशन जो है, इसका आज वर्षगांठ है, 1 साल पूरा हो गया इसको बनाए हुए। तो युवाओं की अच्छी टीम मिलकर समाज के प्रति जागरूक करने का अच्छा काम कर रही है। मैं इनको बधाई देने, कार्यक्रम तो आज इसी में आया था मैं, साथ में फिर परिवार से मिलकर आगे की रणनीति पे भी चर्चा करेंगे, रैली पे भी चर्चा करेंगे। तो उस बारे में जी अग्निवीर योजना के थ्रू जो फौजी भर्ती करे गए थे, कल एक अमृतपाल नाम का लड़का शहीद हो गया है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। कि ऐसी लगी थी योजना, इसका विरोध किया गया था और अब उसको तिरंगा भी उसकी बॉडी के साथ नहीं है। ये तो एक छलावा है प्रदेश के, देश के युवाओं के साथ में। ये इस भाजपा सरकार ने अडानी और अंबानी के लिए ये सरकारी खर्चे में तैयार किए हुए वो लड़के युवा हैं जो उनका शोषण करके प्रदेश को बर्बाद, देश को बर्बाद करने की सोच के साथ। इसका तो पहले ही से था, 4 साल में वीर फौजी नहीं हो सकता। उसको तो कमांडो ट्रेनिंग देकर सरकारी खर्चे में तैयार करके वो आगे आके और अडानी और अंबानी की फौज बनेंगे और वो जो है ना उन सेवाओं को देंगे। उसके लिए तैयार की गई फौज है वो। 4 साल के लिए भले सर, लेकिन वो फौज में काम करने लग रहा है, तो क्या है वो एक शहीद नहीं हो सकता? उसको सिर्फ एक नॉर्मल इंसान की तरह। ये तो सरकार की नीयत और वो साफ नज़र आती है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा युवा जो सोच के साथ शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हम निश्चित रूप से उसको ये काम करवाएंगे, दिलवाएंगे, उसकी आवाज़ को उठाएंगे। आने वाले समय में अगर आप हुक्म का इक्का बनते हो तो किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? मैं ये बात ढूंढ के हैरान हो जाता हूँ कि मुझे इक्का क्यों बना रहे हैं। मैं तो बादशाह बनने की और बादशाह बनाने की सोच लेके चला हूँ। फिर
भी सर, क्योंकि जनता के अंदर इस चीज का रोष है, क्योंकि जनता को जागरूक करने के लिए मैंने पार्टी बनाई है। जी। और मैंने पार्टी ये नहीं बनाई कि मेरे 5 और 7 MLA आए और मैं ब्लैकमेलिंग की दुकान चलाऊं। मैंने पार्टी इसलिए बनाई, इस प्रदेश को जगा कर इस प्रदेश के किसान मजदूर के पढ़े लिखे युवा बेटों को, इस प्रदेश में जो आज लूट और झूठ की राजघरानों की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको ख़त्म करके प्रदेश के उस किसान मजदूर के बेटों को कम से कम 60 से ज़्यादा हरियाणा जनसहयोग पार्टी की सीटें आएंगी और इस प्रदेश पे किसान मजदूर का बेटा वो राज करेगा और उन तकलीफ़ों को दूर करने का काम करेगा। लोगों को डर है सर, कैसे, जैसे आपने पिछली वीडियो में कहा था, अगर 15 बढ़िया मतलब आदमी मिला तो 15 लड़ांगे, ना तो 90 के 90 लड़ांगे। अगर कहीं ना कहीं दुष्यंत ने भी पिछली बार नहीं बनाई थी और लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। दुष्यंत का जिक्र करके क्यों बार बार इन लोगों का जो है ना मन दुखी करते हो आप? उसकी सच्चाई प्रदेश के लोग जान चुके हैं और उसके लिए उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। आज उसकी कोई भी सीटें, मैं दावा करता हूं उसके खानदान से कोई भी अब की बार MLA नहीं होगा इस विधानसभा, उसके खानदान से कोई नहीं अब की बार विधानसभा में होगा। तो अब की बार जन सेवा की सोच वाले किसान मजदूर के उनके बेटा बेटी जो उनके लिए लड़ेंगे, जो राजनीति को बिजनेस समझने वाले ना हों, जो राजनीति को लूट करने के लिए ना करने वाले, ऐसे युवाओं की फौज अब की बार विधानसभा में जाएगी और इस प्रदेश से लूट और झूठ की राजघरानों की ये दलगत राजनीति को खत्म करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आएंगे। उकलाना में मुख्य चेहरा कौन आने वाला है, कैंडिडेट कौन रहेगा, इंतजार में है सारे उकलाना में? मेरी सोच में, इन पार्टी की सोच में यही फर्क है। यहाँ का चेहरा मेरा, यहाँ का भाईचारा, ये 36 बरादरी और यहाँ के गांव डिसाइड करके देंगे कि हमारा चेहरा ये होगा। क्या अब तक ऐसा कोई मतलब मैं एक आदमी या 10 आदमी की स्क्रीनिंग कमेटी वो चॉइस नहीं कर सकती। जो लोग जिसको चाहेंगे, ये इस क्षेत्र के लोग, और वो जिसको उंगली लगाएंगे उसको विधानसभा में लेकर जाने का काम करेंगे हम। जो लोगों की पसंद हो, लोगों का अपना बेटा हो, उनके बीच में रहने वाला हो, गुलाम बिकाऊ ना हो, जो किसी के दरवाजे में खड़ा होकर पूछ हिलाने वाला ना हो, जो इनके लिए लड़ने वाला लड़ाका हो, ऐसे चेहरे को, युवा चेहरे को यहाँ से इनका प्रतिनिधि बनाने का काम करेंगे। लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश यही है कि आज हमें जागना होगा। आज ये राजनीतिक दल और इनके नेता अपने बेटों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हर रोज देखते होंगे, भाजपा को देख लिया, उससे पहले कांग्रेस को देख लिया, इस चौटालाज के लाडलों को देख लिया, लुटेरों को देख लिया, इन राजकुमारों को देख लिया। अब प्रदेश के लोगों का मन और विश्वास उठ चुका है इस लूट और झूठ की राजघरानों की राजनीति से। अब प्रदेश के लोग एक नया विकल्प चाहते हैं। उसके लिए मेरी अपील और निवेदन है प्रदेश के लोगों से कि हमें अब जागना होगा अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। हमें अब जागना होगा किसान मजदूर को उसका हक दिलाने के लिए। हमें जागना होगा प्रदेश के हर छोटे कर्मचारी और व्यापारी को, जो उनका हक लूट कर आज प्रदेश ने उनके साथ में तानाशाही नीतियाँ बनाई हैं। आज हमें जागना होगा प्रदेश के गरीब के साथ हो रहे खिलवाड़ को, उसको बचाने के लिए। और ये पोर्टल की सरकार जिसने आज हर इंसान को उस लाइन में खड़ा कर दिया है, आज हर हमारे युवाओं को बेरोजगारी की लाइन में सबसे आगे निकाल दिया है, उन सब से बचाने के लिए इस प्रदेश को मैं उन सब का साथ और सहयोग और आशीर्वाद मांगने के लिए आज आया हूँ। और 19 तारीख की, जो पहले 1 तारीख की हमारी रैली थी, वो करवा चौथ की वजह से उसको हमने पोस्टपोन कर दिया माताओं बहनों की भावनाओं को देखते हुए। अब 19 नवंबर को वो रैली जींद में होगी। उस जींद रैली में मैं सबका आशीर्वाद और साथ मांगने की अपील भी करता हूँ और माँ भगवती की आज पहले नवरात्रे में सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माँ भगवती सबकी रक्षा करे। तो भाई ये विचार थे बलराज कुंडू जी। आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।